दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी आप फोन पे पर किसी को कोई पैसा वगैरह ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर पैसा सेंड कर रहे हैं तो ऐसे में आपको एक इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यूपीआई इशू एट रिसीवर्स बैंक। यहाँ पर ये आपको जो ग्लिच है यहाँ पर इशू है बार बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर 100% कैसे ठीक होगा और यहाँ पर आप जिस नंबर पर पैसा भेज रहे हैं उसको आप पैसा कैसे भेज पाएंगे और जो इशू है वो क्यों आता है, सारी बात यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। वीडियो दोस्तों बड़ा नहीं होगा, वीडियो को हम शॉर्ट रूप में ही यहाँ पर खत्म करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि यहाँ पर आप वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी जानकारी यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में देने वाला हूँ आप ध्यान से देखिए और समझिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत ही यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप जब भी फोन पे पर किसी नंबर पर कोई भी पैसा यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी कोई पैसा सेंड कर रहे हैं यानी पैसा यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जैसे उसे पैसा ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर यूपीआई इशू एट रिसीवर्स बैंक यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो आप सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फोन पे है इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है आपके फोन पे में नहीं है। फिर आप सोचेंगे कि हमारा जो पैसा है वो ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम है जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं इस सामने वाले के फोन पे में प्रॉब्लम है, उसका जो अकाउंट है अभी यहाँ पर पैसा रिसीव नहीं कर रहा है किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से या फिर दोस्तों किसी और कारण से। सामने वाले का जो अकाउंट है वो ही यहाँ पर अभी डिस्टर्ब चल रहा है, यहाँ पर टेक्निकल इश्यू वगैरह उसी में चल रहा है। यहाँ पर जो इशू है आपके अकाउंट में नहीं है, आप इससे बेफिक्र रहिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, आप समझिएगा यूपीआई इश्यू। यानी दोस्तों यहाँ पर यूपीआई को लेकर जो इशू चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है एट रिसीवर्स बैंक। यानी दोस्तों रिसीवर्स का मतलब होता है रिसीव करने वाला यानी प्राप्त करने वाला, यानी जिसको आप पैसे भेज रहे हैं जो पैसे प्राप्त करेगा उसके बैंक में अभी ये इशू चल रहा है। इसीलिए वो इस टाइम पर जो पैसा है वो यहाँ पर रिसीव नहीं कर पा रहा है। जब वो पैसा रिसीव नहीं कर पाएगा तो आपके फोन पे से यहाँ पर सेंड भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो इशू है जिसको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसके फोन में इशू है, या तो उसने अपना जो नंबर वगैरह है सिम वगैरह है वो चेंज किया होगा या फिर दोस्तों किसी अन्य कारण से भी यहाँ पर जो इशू है सामने वाले के फोन में हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो पैसा है सामने वाले को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दोस्तों पहली बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इशू है आपके साथ नहीं है, इस सामने वाले की बैंक के साथ यहाँ पर इशू है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप सोचेंगे कि यहाँ पर मैं सामने वाले को पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इशू दिख रहा है तो एक कैसे क्लियर होगा कि यहाँ पर जो इशू है इस सामने वाले के फोन पे में ही है या सामने वाले की बैंक में है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पैसा ट्रांसफर करें तो उस अकाउंट को छोड़कर यानी उस नंबर को छोड़कर जिसके साथ इशू आ रहा है आप किसी अदर नंबर पर पैसा ट्रांसफर करके देख लीजिए। अपने घर में ही किसी के फोन पर ट्रांसफर करके देख लीजिए या फिर अपने किसी अदर फ्रेंड्स के नंबर पर आप पैसा ट्रांसफर करके देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका पैसा है सक्सेसफुली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर जो इशू आएगा आपको उसी के साथ इशू आएगा जिसके साथ आपको आ रहा है, यानी बार बार आ रहा है क्योंकि सामने वाले का जो फोन पे है या फिर उसकी जो बैंक है उसी में यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो किसी अदर नंबर पर आप पैसा ट्रांसफर करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर 100% श्योरली यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे और हर एक बात आपकी यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी।